हाय गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों चीज़ मेरे तरफ से। और जो जिस टाइम वीडियो देख रहा है उसके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ। तो देखो, आज स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम लोग ना लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आज उसी के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। हाँ, एक चीज़ बस बोलेंगे ना कि अगर किसी को वीडियो स्लो लगता है तो वो क्या करना ना कि मतलब स्पीड इंक्रीज़ कर लेना। देखो मज़ा आ जाएगा, मतलब परफेक्ट है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो टाइम वेस्ट नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 21 क्या दिया है? इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 2/3। अच्छा, कॉट थीटा दिया है 2/3 कॉट थीटा दिया है ना, तो कॉट थीटा तो लिख सकते हैं ना, जैसे 3 कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा इक्वल टू 2/3, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। और क्या बोला है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। वी हैव टू शो डैट दिस इज इक्वल टू 1/3, ये हमें शो करना है। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। अच्छा बताओ, जैसे ये हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अगर कॉट थीटा दिया है तो हमें ये बी बाई पी का रेशियो दिया हुआ है, और बी बाई पी का रेशियो जैसे यानी बी और पी, यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, बी और पी को पुट करते हैं और यहाँ से एज फाइंड कर लेंगे, उसका साइन कॉस फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ना इसको एक और मेथड से बताए थे, ये तो हमारा बेसिक मेथड है ना, यानी ऐसे तो आना ही चाहिए। अगर कोई मेथड काम नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो ये मेथड तो हमें क्लियर ही होना चाहिए। इसके बाद ना अगर एक और मेथड की बात करते हैं, तो एक और मेथड में हम लोग ये जानते हैं कि ये कॉट थीटा दे रखा है। तो कॉट थीटा हम लोग क्वेश्चन रिलेशन एक पढ़े ना, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज़ हमें पता है, ये कॉट थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ से देखो, यानी अगर ऊपर कॉस थीटा लिखा हुआ है, अगर उसे साइन से डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें हमें क्या मिलता है, कॉट थीटा मिलता है, राइट ना। तो यहाँ से क्यों ना हम इसे ऐसा कुछ सोचे जो कॉट थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा यहाँ हमें दिख रहा है। अगर देखो जैसे पूरा न्यूमरेटर है उसको कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस से नहीं साइन से, क्योंकि हमें कॉट थीटा दे रखा है ना, तो कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड देना पड़ेगा। यदि टैन होता, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो टैन थीटा लेना पड़ेगा। तो टैन थीटा केस में क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो उस केस में कॉस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा दे रखा है 2/3, तो हमें बताओ कॉट थीटा पता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, अगर देखो जैसे ना इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहला मेथड तो सबको क्लियर है ना, बेसिक मेथड। अगर देखो बेसिक मेथड किसी को क्लियर नहीं है, अगर किसी का अटक रहा है कि हाँ ये मेथड से कैसे बनाएंगे, तो वो ना क्वेश्चन 1 से लेकर जाकर देख लो। ये एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए बेसिक मेथड से बनाए, लगभग कितना सारा 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। तो वो सब एक बार देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा सब लोग को। तो यहाँ पे बताओ अभी क्या बोले, सबको साइन थीटा से डिवाइड देना है। तो ऊपर 4 साइन थीटा पहले से है माइनस 3 कॉस थीटा, और इससे डिवाइड देंगे किससे, साइन थीटा से। अब ये न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो खुद से ही डिवाइड दिया ना, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी डिवाइड देना पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, और इसे भी क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड दो। साइन थीटा डिवाइड देने से ये फ़ायदा हुआ ना कि देखो ये हमें आगे दिखेगा। जैसे ये 4 साइन थीटा, इसे अलग कर सकते हैं ना। 4 साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 4s लिख देते, इसे s मीन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो बोल सकते हैं ना। और बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से देखो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ नीचे भी ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आगे बताओ, ये देखो कॉस अपॉन साइन, यहाँ से कुछ क्लिक किया, कॉस अपॉन साइन, ये चीज़ें हमें ये मिल रहा है, यानी कॉट थीटा मिल रहा है। और क्वेश्चन में तो ये ऑलरेडी दे रखा है 2/3, तो यही हमें फ़ायदा हुआ इसका। यानी यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग ये बोलेंगे कि ऊपर क्या हो गया, 4 माइनस 3 कॉट थीटा, और नीचे हो गया 2 प्लस 6 कॉट थीटा। गॉट इट। तो बताओ इसके बाद हम लोग कॉट थीटा, तो रिजल्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है 2/3, तो यहाँ से पुट करते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। 4 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 2/3 दे रखा है, तो यहाँ से पुट करो, और प्लस अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2/3। अब बताओ ये चीज़ें यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 फ्री, एंड फ्रॉम ईयर 3 2 जा 6। सो नाउ 4 माइनस ऊपर क्या हो गया 2 अपॉन
2 + 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया। अब ये चीज़ें कितना हो गया, 4 - 2 2 एंड 4 + 2 इज 6, डैट इज 2/6। अब इसे कैंसिल करो, 2 3 जा 6, यानी यहाँ से क्या मिल गया, 1/3। तो यानी ना ये जो हमारा आ गया ये सॉल्यूशन आ गया। तो हमें क्या शो करना था, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। व्हाट वी हैव टू शो, देखो यहाँ पे यही चीज़ हमें शो करना था। ये सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 1/3। तो ये मेथड 2 आई थिंक सबको क्लियर होगा। cot थीटा दे रखा था, उसके बाद इसका वैल्यू हमें 1/3 शो करना था। तो cot थीटा हमें पता हो cos बाई साइन होता है, तो साइन से डिवाइड किया, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फिर से देखो आई थिंक सेम क्वेश्चन है। cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/3, 3 इधर शिफ्ट करो, 4/3 हो गया, और यहाँ से हमें सॉर्ट करना है, ये दोनों इक्वल होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। cot थीटा का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22 पे आओ। cot थीटा इज 4/3 एंड वी हैव टू शो द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू शो दैट 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, एक मिनट रुको, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, दिस शुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें हमें शो करना है, ये दोनों ना आपस में इक्वल होना चाहिए। अच्छा बताओ, ये नहीं बोला ये नहीं बोला कि ये दोनों इक्वल होगा। तो ऐसे तो देखो हम लोग एक चैप्टर और पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी, वहाँ तो ये भी सॉल्व करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे हमें ये रिजल्ट यूज़ करके करते हुए प्रूफ करना है। सो डैट जैसे cot थीटा दे रखा है ना, तो यहाँ से ये LHS सॉल्व करो, ये LHS सॉल्व करो, और इधर से RHS सॉल्व करो, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे, वहाँ ये रिजल्ट को भी हम लोग इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक, तो अभी देखो, अभी इसको करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अच्छा ये चीज़ें बताओ, जैसे cot थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो cot थीटा ये दिया है, तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा वैल्यू 3/4, तो यहाँ tan थीटा दे रखा है, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू LHS मिल जाएगा। लेकिन cos और साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos और साइन के लिए हमें tan और cot से फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे ना इसे ABC बोल देते हैं, ABC, दिस इज आवर ABC ट्रायंगल, B इज 90 डिग्री, assume it as theta. Now tan theta is P/V, that means P is 3x or 3k anything, and B is 4k, and we know that this will be 5k, hypotenuse will be 5, because 3 4 5, these three numbers are prime triplet number. Got it, prime triplet number, prime not Pythagorean triplet number, Pythagorean triplet number, these three number are Pythagorean triplet number। ये तीन क्या है, Pythagorean triplet number है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं LHS वाला। LHS क्या हो जाएगा, देखो LHS है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताओ क्या लिखेंगे, 1 - tan स्क्वायर, tan क्या होता है, tan होता है दे रखा ऑलरेडी 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 + 9/16। आगे बताओ, 16 इधर जाएगा तो 16 - 9, 16 - 9 डेट इज 7/16, और नीचे इधर जाएगा 16 + 9 कितना हो गया, 25/16। दिस 16 विल गेट कैंसिल इच अदर, डेट इज 7/25। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS पे RHS हमें सॉल्व करना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। RHS पे RHS डेट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करना है ना, तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बताओ cos थीटा क्या होता है, cos होता है B/H, तो B/H यानी 4k/5k, तो 4 का स्क्वायर डेट इज 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर इज P/H डेट इज 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 डेट इज 16 - 9 अपॉन 25। तो यहाँ से ये चीज़ें क्या आ गया, ये भी 7/25। यानी यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से ये पता चला कि LHS एंड RHS आर इक्वल। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें प्रूफ करना था, और ये चीज़ें हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई थिंक एनी डाउट, ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। सभी लोग को क्लियर है ना। तो ये मेथड हमें पता होना चाहिए।
और वैसे ना एक चीज़ और, जैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एक रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से ऐसे सोच सकते थे कुछ कुछ, नहीं ये तो प्लस में ना, हाँ ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो वैसे इसका काम नहीं था, ऐसे ही ना हमें टैन पता है, टैन डायरेक्ट पुट कर लो, यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाए। गॉट गुड। अब इसके बाद देखो ये बोल रहा है ना, ये चीज़ जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा यूज़ किया, तो ये सब हम लोग जब ये आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हम ये इसके इक्वल कैसे होगा ये चीज़ें प्रूफ करेंगे वहाँ पे, ठीक। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अगर देखो किसी को भी थोड़ा सा भी अगर डाउट आ रहा है, कोई स्टेप में, एक स्टेप में भी अगर किसी को दिक्कत है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो ना ज़रूर ये कमेंट में ज़रूर लिखना कि भैया हमें ये लाइन समझ में नहीं आया, ये लाइन में के डॉट है या फिर यहाँ पे ये वगैरह वगैरह, जो भी मतलब XYZ कुछ भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना, ठीक ना। और बाकी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, अगर वीडियो स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड करके देख लो, क्योंकि देखो स्लो लगता नहीं है वो, एक्चुअली ना मतलब हर टाइप के बच्चे हैं ना, तो हमें हर टाइप के बच्चे को देखते हुए चलना है, इसलिए अगर स्पीड उसमें ऑप्शन दिया तो स्पीड कर लो। और बाकी ना एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, रियली बता रहे हैं, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा मतलब सेशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ ना, अब 23 पे आते हैं। देखो 23 क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 17/8 एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस। चलो इसे ना ये स्लाइड को थोड़ा नीचे करते, रुको 1 मिनट रुको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में ये दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 23 ये चीज़ हमें दिया है, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 7/8, 17/8। ये चीज़ हमें दे रखा है 17/8, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू -3 टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 -3 टैन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें शो करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन पे आओ। जैसे ना ये हमें दे रखा है, तो पता है ये कॉस का उल्टा होता है सिक, तो कॉस होता है B/H, तो ये चीज़ें क्या हो गया H/B। यहाँ से ना एक ट्रायंगल बनाओ, H दिया हुआ है 17 के, H दिया हुआ है 17 के, 1 मिनट रुको। और इसके बाद ना B दे रखा है 8 के, ये B हो गया, और ये दे रखा है, अच्छा ये नहीं दिया है, तो हमें पता है ना जब ये 17 है ये 8 है तो ये कितना होगा 15 होगा। क्यों, क्योंकि 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर ये थीटा एज्यूम करते हैं तो ये। अब बता ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का नाम हो गया। अब इसके बाद आते हैं आगे। चलो देखो वैसे ना अगर ये 15 के कैसे है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पाइथागोरस लगा रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं ना, ये चलो एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, P² + B² इक्वल टू H²। ये कैसे है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ना ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि 8, 15 एंड 17 दिस 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। गॉट इट। चलो तो यहाँ से बताओ P हमें नहीं दिया हुआ है तो P एज इट इज रहने दो, प्लस B² क्वेश्चन में 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू H² 17, तो 17 का स्क्वायर 289 K²। गुड। अब इसके बाद बताओ ये P² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा 289 K² माइनस 64 K², डैट इज इसे माइनस करेंगे तो 225 आएगा K² इक्वल, ये P² का वैल्यू। तो यहाँ से P बताओ, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर उड़ जाएगा, ये 15 और K² का रूट K।
तो P का वैल्यू हमें कितना आ गया 15K। तो देखो ये सब चीज़ें अब बेसिक चीज़ें हो गया, ये हमें ना पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इधर ये P आ गया। अब हमें ना साइन और कॉस की ज़रूरत है। तो LHS में बताओ, ये सेक दे रखा है 17/8, तो कॉस तो पता है 8/17 होगा, साइन कितना होगा। तो साइन का बात करते तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी, साइन थीटा कितना होगा P/H। तो P है 15K और H है 17K, तो ये K कैंसिल हो जाएगा, तो 15/17 हो गया। तो ये LHS देखो, LHS होगा 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर यानी 15/17 का स्क्वायर कितना होगा 225/17 का स्क्वायर 289। और नीचे बताओ 4 कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, तो कॉस कितना होगा 8/17, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64/289 -3। ये चीज़ें सभी को क्लियर है। अब इसके आगे देखो, अब ना यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। बताओ अगर इसका ऊपर LCM लेंगे तो 289 होगा। तो ये चीज़ें क्या हो गया 289 इंटू 3, तो 289 इंटू 3 कितना हो जाएगा 289 इंटू 3 करो। 9 3 = 27 कैरी 2, 8 3 = 24 और 2 26 कैरी 2, 3 2 = 6 और 2 8, 867 माइनस ये कितना हो गया 225 इंटू 4 डैट इज 1000। और नीचे बताओ 4 इंटू 64, 4 4 = 16 कैरी 1, 4 6 = 24 और 1 25 माइनस 3 इंटू 289, 3 इंटू 289 ये अभी हमें क्या मिला 867/289। यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो गया। तो आगे बताओ ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस ये कितना हो गया माइनस में आएगा, और नीचे भी रिजल्ट क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा ये बताओ 1000 में से 867 माइनस करो कितना होगा 133, और ये माइनस करो 867 में से, ये 7 में 6 गया 1, और ये चीज़ें क्या हो गया 6 में से 5 ये गया तो 1, और 8 में से 2 गया 6, तो ये चीज़ें इतना है। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी से, नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा ये LHS है। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या था बताओ 3 - tan स्क्वायर थीटा, 3 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, tan होगा P/B, tan होगा P/B, तो P/B यानी 15/8, 15/8। तो चलो यहाँ से इसका स्क्वायर करते हैं 15/8, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, और इधर से क्या हो जाएगा एक मिनट क्या है, हाँ ठीक है, और यहाँ 3 इंटू है ना, तो यहाँ भी 225/64। ये चीज़ें सभी को क्लियर है। इसके बाद बताओ यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा LCM लो। देखो और इसको रुको, ये बताओ ये चीज़ें क्या हो गया 3 इंटू 64 माइनस 225/64, और नीचे में क्या हो गया 64 माइनस 3 इंटू 225/64। ये चीज़ें अभी भी कैंसिल हो गया 64। अब बताओ 64 इंटू 3 कितना होगा, ये यहीं पे था ठीक। अब ये देखो 64 इंटू 3 डैट इज 192 माइनस 225, और नीचे बताओ ये चीज़ें कितना हो गया 225 ना, और ये चीज़ें बताओ ये 64 माइनस 3 इंटू 225 कितना होगा 675 आई थिंक, राइट। अब यहाँ से बताओ और आगे क्या दिख रहा है, ये हम लोग का सही जा रहा है ना 225 आई थिंक, नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहीं गड़बड़ होगा तो कैलकुलेशन चेक करेंगे। ये चीज़ देखो 225 में से ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस माइनस फाइनली कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 225 ये कितना हो गया 25 और इधर 8, तो कितना हो गया 33 अपॉन ये माइनस करो 541761 और ये 6, 33/611, और ये हम लोग का क्या आया था 133/611 ना, कुछ तो मिस्टेक होगा, नीचे तो सही आ रहा है, 1 मिनट ऊपर चेक कर लेते हैं। 867 सही है ना सारा कैलकुलेशन, एक बार चेक करो 289 289 8
ये ना एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये 225 इंटू 4 कितना होगा, 225 इंटू 4, यहीं पे हम लोग का गलती हुआ है। ये एक्चुअली ना होगा 900, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये ना ये 900 होगा। ओके, ये 900, तो यहाँ से ये 33 आ गया। गॉट इट। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। देखो ये भी 33/611 और ये चीज़ अभी क्या है 33/611। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस बोथ LHS एंड RHS आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 नंबर देखो। 24 नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये भी क्वेश्चन देखो, इसका फिगर दिया और कुछ हिंट दिया, तो हिंट हम लोग रहने देते। पहले ऐसे देखो, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 दे रखा है, बी ए सी ए थीटा दे रखा है, और बी सी इक्वल टू सी डी ये 4 दे रखा है, एंड ए डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा बताना है, यानी थीटा ये है तो साइन थीटा इसके रिस्पेक्ट में P/H यानी BC/AC, और कॉस थीटा यानी BC/AB, ये चीज़ हमें बताना है। तो हमें AC भी नहीं पता है, AB भी नहीं पता है, तो यानी AB और AC हमें फाइंड करना है। AB AC जैसे ही मिल गया हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ तो BC और ये AB और AC कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो ABC, इसमें अगर बात करते हैं, क्या बात कर सकते हैं, कुछ मिल रहा नहीं, तो पहले ये बड़ा वाला देखो ABD। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में देखते हैं तो यहाँ ना ये BD दिया हुआ 8 और ये 10, तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे AB मिल जाएगा, और AB मिल गया तो हमें AC मिल जाएगा, पाइथागोरस अंदर लगा लेंगे। तो अब फिगर हम लोग ना इधर बनाते हैं। देखो एक फिगर बना ABCD 4 4 8। क्वेश्चन नंबर कितना है 24 ना। चलो ABCD में हमें क्या क्या बताना है, ये सब चीज़ देखते हैं, और इसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। कितना क्या होगा, ABCD 4 4 8 थीटा, ये ABCD, और ये 4, ये भी 4 दे रखा, और ये 10 दे रखा, और ये थीटा दे रखा है। देखो फिगर में ना ये अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए ये लाइन, तो इस पे मत जाना, बस कंसेप्ट पकड़ो। अब चलो इसको देखो, इसमें ना हमें क्या बताना है, साइन थीटा बताना और कॉस थीटा बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना AB और AC फाइंड करते हैं, और ये परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले और इन बिगर ट्रायंगल, डेट इज इन ट्रायंगल ABD। अगर ABD में बात करते हैं तो ABD में पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर ये क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, तो AD स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ से बताओ AB स्क्वायर क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो AB को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस BD स्क्वायर, BD कितना दे रखा है 4 + 4 डेट इज 8 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू AD इज 10, तो 10 का स्क्वायर ही हो गया। AB स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और ये 8 का स्क्वायर 64। अब बताओ यहाँ से ये चीज़ें क्या हो गया 36, दिस इज AB का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो रूट क्या होगा 36 का 6, तो यहाँ से AB हमें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, ये चीज़ मिल गया। अब इसके बाद AC पे आते हैं। AC कैसे फाइंड करेंगे बताओ। AC फिर से इन ट्रायंगल, फिर से पाइथागोरस लगाओ, लेकिन इस बार इन ट्रायंगल ABC में बताओ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो AB अभी आया 6 का स्क्वायर डेट इज 36 प्लस BC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डेट इज 16 इक्वल टू AC स्क्वायर। गॉट इट।
अब यहाँ से बताओ ये कितना आ जाएगा, 6 6 12, कैरी 1 3 1 4 और 1 5, AC स्क्वायर। ओ 1 मिनट रुको, एक मिनट, ये क्या आ गया, 1 मिनट रुको, ये चीज़ ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से AC का स्क्वायर हो गया। तो बताओ इसके आगे क्या करेंगे, AC यहाँ से क्या आ गया, AC हमारा आ गया √52। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा, AC भी मिल गया √52 cm। AC पुट करो √52 cm, गॉट इट। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन पे आओ। इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्वेश्चन 1 इज टू फाइंड साइन थीटा एंड सेकेंड कॉस थीटा। बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डेट इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। BC इज 4 एंड AC इज √52। अच्छा √52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, जैसा ना यहाँ पे आया था ना √52, देखो ये √52 आया था, इसको और अरेंज करके लिखते हैं। √52 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 टू 4, 4 इंटू 13 कितना 52। तो ये 2 अंदर 2 बार पेयर में है, तो ये एक 2 बाहर आ गया, ये अंदर क्या हो गया √13, यानी ये 2√13 है। तो √52 को हम लोग लिख दिए 4/2 √13। यहाँ से कैंसिल करो, ये 2 से 2 बार में कट गया, ये चीज़ें क्या आ गया 2/√13। अब बताओ यहाँ नीचे रूट है तो इसे रेशनलाइज कर दो, √13 इंटू √13 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ऊपर हो गया 2√13 और नीचे क्या हो गया, रूट हट जाएगा तो रूट हट गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट, ये फर्स्ट का था। सेकंड का बताओ, ये तो हमारा क्या, फर्स्ट साइन थीटा फाइंड करना था, तो सब लोग को क्लियर होगा। अब कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H। तो बेस क्या हो गया AB/H कितना AC। तो यहाँ से बताओ AB कितना क्वेश्चन में दे रखा है, AB दिया नहीं था, फाइंड किए थे 6 आया था, और AC हमें पता है 2√13। तो यहाँ से फिर से इसे 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 3/√13। फिर से √13 को एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें क्या मिल जाएगा, ये चीज़ें हमें मिलेगा 3√13/13। दिस इज़ आवर आंसर। सो आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड साइन थीटा कॉस थीटा कैसे फाइंड किया। अगर tan थीटा बोलता तब भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा क्या आ जाता, P/V डैट इज़ 4/6 यानी 2/3। गॉट इट। अगर देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार जाकर ना पूरा एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन स्किप कर देते तो उसमें प्रॉब्लम रह जाता है और वही आगे हमें बार बार बीच में आते रहता है। तो एक बार ना पूरा वीडियो जाकर बढ़िया से देखो, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तब ना तुम लोग कमेंट में ज़रूर देखो कि भैया हमें क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो हम बताएंगे फिर, ठीक। अब देखो एक और शायद क्वेश्चन है ना, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का और है, ये एक आखिरी क्वेश्चन आज का सेशन का सॉल्व करते हैं, आज का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 25। तो पहले ना ये स्लाइड को हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो 1 मिनट। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या दिया हुआ है 25 में, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, यानी फिर से एक ट्रायंगल दे रखा है और ABBC दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बनाते ABC और B 90 डिग्री है। दिस इज द ट्रायंगल ABC वेयर B इज 90 डिग्री। चलो अब आगे बताओ इसमें और क्या दिया हुआ है। AB 24, BC 7। AB इज 24 सेंटीमीटर,
BC इज 7 सेंटीमीटर। तो क्या ये बताने का ज़रूरत है ये 25 सेंटीमीटर होगा? कैसे होगा? बिकॉज वी नो डैट 24, 7, 25 दीज थ्री नंबर्स आर व्हाट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। अब ये कैसे है 25? ये चलो पाइथागोरस से आता है, ये भी हम तुम लोग को बता देते सॉल्व करके। और आगे क्या बोला इसमें? फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यानी ना इसमें हमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन कॉस निकालना और सी के रिस्पेक्ट में, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये 4 चीज़ हमें फाइंड करना है। चलो तो करते, कोई बात नहीं। सबसे पहले आसान है, ये 25 कैसे आया पहले ये देख लेते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो। वैसे ना हम लोग अब लास्ट पे हैं तो ये सब क्लियर रहना चाहिए अब, क्योंकि ना इतना क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर भी चलो किसी को अगर दिक्कत है तो देखो क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या होता है? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा इक्वल हाइपोटेनस के स्क्वायर को। तो यहाँ से बताओ पी क्या दे रखा है? पी है, अगर देखो यहाँ पे ना, अब हम लोग बात करते हैं, अगर एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी हमारा ये होगा और बेस ये होगा। और एंगल सी लेते हैं तो सी के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला पी यानी ए बी पी होगा, लेकिन बेस क्या, ए बी पी होगा और बेस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पी और बी हम लोग ऐसे ही यूज़ कर देते, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हमें फाइंड करना था, यही था ना। ये 24 ए बी बी सी दे रखा था, तो बताओ ये कितना हो गया? 24 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? एनीवन? 24 का स्क्वायर बताओ, बताओ। याद रखो एटलीस्ट इसका स्क्वायर होता है 576, लेकिन देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 8 8 8 16 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये चीज़ें कितना हो गया? 576 प्लस 7 का स्क्वायर बताओ 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। इसे ऐड करो, ये कितना होगा? 9 6 15 5 7 और 4 11 और 1 12 2 कैरी 1 5 और 1 6 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 25 इक्वल टू एच। तो एच का वैल्यू हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। और ये तो हमें पहले ही पता था कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमारा आ जाएगा। चलो अब ये 3 चीज़ मिल गया। अब इसके बाद ना हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ए बताओ, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते तो ए के रिस्पेक्ट में पी कौन होगा? बी सी अपॉन एच। एच तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ना, ए सी। अरे भाई रुको 1 मिनट, ये क्या आ रहा है? ए सी। अब देखो बी सी, बी सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7 अपॉन ए सी। ए सी, ए सी 25। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन ए आ गया। अब इसके बाद ना साइन ए के बाद हम लोग बात करते हैं कॉस ए का। कॉस ए क्या होगा? कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा हमारा? ए बी और अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी 24 क्वेश्चन में दे रखा और ये कितना हाइपोटेनस 25। तो ये हमारा कॉस ए आ गया। अब इसके आगे ना एक साइन सी कॉस सी का बात निकालते हैं। साइन सी कॉस सी, ये 2 चीज़ और है ना, साइन सी। अब देखो अगर एंगल सी लेते हैं तो सी के रिस्पेक्ट में बताओ, सी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस हो जाएगा बी सी। तो साइन हमें लेना तो पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, इन बेस नहीं हाइपोटेनस ए सी। सो फ्रॉम ईयर परपेंडिकुलर इज 24 अपॉन 25। और उसके बाद कॉस सी की बात करते हैं तो कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अगर सी लिए हैं तो बेस हमारा क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी, डैट इज 7 अपॉन 25। गॉट इट? तो ये शायद हम लोग का यही 4 था ना फाइंड करने के लिए। एक बार क्वेश्चन पे हो। हाँ ये 4 साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। तो ये 4 हम लोग का ये फर्स्ट था, दिस इज आवर सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये 4 आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा।
कोई दिक्कत तो बताओ। ये 4 हम लोग को क्लियर हुआ। तो देखो आज का सेशन में आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर सभी लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को यार सब लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये करना ज़रूर करना। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को बताओ कि हाँ देखो यहाँ से पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, फ़ायदा होगा। और बाकी ना यही बोलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स बढ़िया होगा। और 2 बार 3 बार बनाओ हर एक्सरसाइज को। और बाकी लेक्चर को बढ़िया से देखो, सारा लेक्चर अगर स्टार्ट करते हो तो पहले कंसेप्ट कवर करो, कंसेप्ट के बाद कंसेप्ट कवर करो, और कंसेप्ट के बाद जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं वो कवर करो, और उसके बाद एग्जाम्पल बना लो, और एग्जाम्पल बनाने के बाद फिर एक्सरसाइज पे आओ। फिर देखो मतलब मज़ा आ जाएगा। ये फॉलो करके देखो, और सारा चीज़ हम लोग करवा रहे हैं, कंसेप्ट सारा करवा रहे हैं, सारा चैप्टर का। फिर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं इस पर, और उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह करवाते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज तो डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो ये सारा चीज़ सब लोग करो, ठीक ना, इतना करो, इनफ है, डेट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग को बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।